भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। नारेबाजी कर रहे हैं यह लोग सिवनी मालवा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भैरोपुर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। पंचायत भवन के सामने है सब लोग गांव में पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों में अनियमितता का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भैरोपुर पंचायत में संपन्न लोगों के नाम नरेगा योजना के मजदूरों की सूची में है, तो वहीं लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए ग्रामीण जनों के नाम इस सूची में नहीं है। उन लोगों को लॉकडाउन के दौरान पंचायत में कोई काम नहीं दिया है। लोगों का आरोप है कि इस सूची में पंचायत के जिम्मेदार लोगों के परिवार के सदस्यों के नाम भी है। पंचायत की अनियमितता सिर्फ इतनी ही नहीं है, गोलमाल तो इतना है कि गांव में बनने वाली एक नाली का पैसा ग्रामीणों के अनुसार पहले ही निकाल लिया गया है, जबकि मौके पर किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। गांव में हालात यह है कि नाली नहीं होने से सड़कों पर पानी बहता है और गांव के आसपास गंदगी का अंबार तक लगा हुआ है। पानी बहकर आसपास के खेतों में पहुंचकर लोगों की फसलें खराब करता है। इसके साथ ही शौचालय निर्माण में भी पंचायत द्वारा काफी गड़बड़ियां की गई है। जो लोग गांव में नहीं रहते हैं उनके नाम के शौचालय स्वीकृत हो गए हैं। ऑटो और इनका पैसा पंचायत के ही कुछ जिम्मेदार लोग हजम कर चुके हैं। गांव में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें शासन की योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सोनू ठाकुर है और स्कूल का नाम है देवेंद्र ठाकुर। क्या समस्या है पूरे गांव? समस्या ये है सर कि यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि कहीं हो ही नहीं रहा हो। समस्या यह है मनरेगा में इतने लोगों के नाम हैं, लेकिन वो ये लिस्ट रखी है हमारे पास में, इन्होंने नालियाँ बनाई हैं तो नाली का कोई काम नहीं हुआ है। रोज प्रतिदिन 50 से 60 लेबर चल रहा है, हमको तो दिखते भी नहीं है एक भी लेबर किधर चल रहा है। और ऐसे लोगों के नाम है मनरेगा में जिनके पास में 15-15, 20-20 एकड़ जमीन है, और जो पात्र लोग हैं उनका तो नाम ही नहीं है। जो अपात्र है जिनके पास में उनके खाते में पैसे जाते हैं और सभी लोग मिलकर जो भी कुछ करना कर लेते हैं। जिस नाली की आप कह रहे हैं वो नाली का निर्माण नहीं हुआ, नाली का निर्माण बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके 9 महीने पहले तो पैसा निकला है, निकल गया, उसका पैसा पहले ही निकल गया। शौचालय में भी इसी तरीके? शौचालय में भी यही कंडीशन है कि शौचालय में जो लोग बाहर रह रहे हैं सिवनी में किराए से, उनके नाम की लेटरिन के पैसे निकल गए हैं और उनको पता ही नहीं है कि हमारी लेटरिन के पैसे निकल गए। जैसे यहाँ पर एक ये बंदा खड़ा हुआ है, ये है सुभाष राजपूत, इसने भी कंप्लेंट डाली है। खोलो मुँह तुम्हारा। हाँ, मैंने भी कंप्लेंट डाली थी एक्चुअली ये मनरेगा की लिस्ट के लिए। मनरेगा में क्या इन लोगों ने क्या पहले ही सारी डिटेल, मतलब जो डिटेल हमने दी है तो पहले इनने बिना पानी के नाली निर्माण हुआ नहीं है और नाली का इनने निर्माण दर्शा दिया। क्या नाम? राम स्वरूप लोवंशी भैरवपुर। सर मेरी शिकायत ये है कि भैरवपुर में जो कुंवर सिंह के घर से लेके भैंसासुर बाबा तक जो नाली बनना था वो नाली 200 मीटर की है। इन लोगों ने वो नाली कागज पे चढ़ा दी है कि नाली बन के कंप्लीट हो गई, और वर्तमान में वो नाली का भी एक जरा सा भी काम नहीं हुआ। सारे गांव का पानी, पूरे गांव का पानी मेरे खेत के अंदर घुस रहा है। वर्तमान में नाली का जायजा लिया जाए। और भी लोगों ने, इन लोगों ने और भी शिकायत है इनकी, तो और भी लोगों आ रहे हैं सब लोग, बाकी इनने काफी घपले करे हैं। और कुछ ये मनरेगा वाली इसमें भी सब उनके लफड़े हैं। किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? ये भ्रष्टाचार क्या है सर, पूरी मजदूरी खा गए और क्या इनने। आज 95 कितनी 95 है ना, 96 मजदूरी 5 साल से चल रही है, रोज डेली का। इनका ट्रैक्टर भी चल रहा है, वो भाड़ा भी जुड़ रहा है, बल्कि गांव में सफाई अथन्नी की भी नहीं हो रही है। बहुत पुरानी बात होगी, आपने किसी अधिकारी या किसी से बोला? शिकायत सीओ साहब को अधिकारी, मेरी 181 पे कंप्लेंट, 3 कंप्लेंट मेरी डली हुई है, और भी यहाँ से 13 कंप्लेंट जा चुकी है सीएम हेल्प लाइन पे। ये स्थानीय यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला। इनसे बात करते हैं तो ये लोग हमको कंप्यूटर में कुछ बताने को तैयार नहीं है, बोलते हैं चार्ज भी नहीं है कुछ नहीं। वैसे तो हम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको भी ये चार्ज नहीं देते कि इनके कंप्यूटर में कोई सी चीज देखी जाए। अब क्या चाहते हैं सर? ये चाहते हैं कि दोनों सचिव को हटाया जाए। हमारे हिसाब से पूरा गांव पंचायत यही बोल रही है कि सचिव उनको हटा दिया जाए। हम पूरी रिपोर्ट वापस उठाने को तैयार है, चाहे हमारा काम हो या ना हो। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जितेंद्र सिंह बिसेन है, भैरवपुर का निवासी हूँ। मैं भी बाहर काम करता हूँ। इन लोगों से मैं लेटरिन और बाथरूम के पैसे की मैं 4 बार बोलने के लिए आया हूँ। इनने मेरी शिकायत नहीं सुनी, बोलते सर्वे डाउन है, कभी बोलते कि अभी लिस्ट नहीं खुल रही है। इसके बाद में वो लोग, हमारे भाई साहब
को 2 साल होगा शांत हुए इनके कागज दे दिए, उसका 2 लाख रुपए हमारा आना था। तो इन लोगों ने 60 साल की उम्र लिखवा दी। इनने बोला है कि आपका पैसा आधार कार्ड के मुताबिक आएगा। तो आधार कार्ड जरूरी नहीं था, आधार कार्ड में तो 60 साल की उम्र है, मगर उनकी एक्चुअली उनका जो मतलब मार्कशीट और स्कूल की जो मार्कशीट होती वो मेन होती है। आधार कार्ड और परिचय पत्र तो अभी बना है, मतलब उनकी अंक सूची पे जो नाम है वो मेन था, वो भी दे चुका मैं, सब चीजें लाके दे चुका। इसके बाद भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। और आज फाइल से बोल रहे कि मैं आज आप लोगों को फाइल निकाल के देता हूँ। सचिव से बोला तो सचिव आज उसमें जनपद पंचायत में बैठा, वो मेरे को बुलाने को तैयार है। बोल रहा कि आप आ जाओ तो मैं यहाँ से फाइल कंप्लीट करवा के तुम्हारी दे रहा हूँ। अभी तक के 2 सालों का फाइल नहीं दी इन लोगों ने, न कोई काम किया है। और बड़े अधिकारी का नाम लेके ये लोग पैसा खा जाते हैं, बोलते हैं कि पैसे चाहिए, घपला कर रहे हैं। और यहाँ भी मजदूरी 100 रुपए लिखी हुई है, आप देखिए, ये देखिए, हटिए 100 रुपए और 190 96 रुपए मजदूरी चल रही है मजदूर की। क्या नाम है दादा आपका? कुंवर सिंह है, रहवासी भैरवपुर का हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि मेरे पास गरीबी रेखा का कार्ड था सर। तो गरीबी रेखा का कार्ड के बाद में मैंने कि भाई कोई पर्ची अर्ची बन के आई क्या? गेहूँ चावल तो खैर और मजदूरी करके मैं ले लूँगा। तेल लेना था मेरे को, 2 लीटर तेल मिलता था, बारिश का टाइम था। तो ये बोले कि मेरे घर से बना के दूँ क्या? बोले के कोई पर्ची अर्ची नहीं आई बन के। 9 महीने इनने राशन खाया मेरा। आपका राशन किसी और को दिया? इनने सचिव नहीं लाया है, सचिव के घर जाता था। आपको कोई राशन नहीं मिला? कोई राशन नहीं मिला। आपको कैसे पता लगा? बाद में मेरा लड़का तेल लेने के लिए आया, वो मुकेश सोसाइटी वाला, सोसाइटी में रहता। यार भैया बोले मेरे को राशन नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तेल तो 2 लीटर दे दो। बोले भैया कि अभी नहीं दे सकता मैं, और तुम्हारे यहाँ कितने सदस्य है? बोले कि तुम्हारे यहाँ का राशन एक आदमी ले जा रहा है। बोले 9 महीने हो गए है के नाम नहीं बताता। बोले कि तुम ID ले जाके तहसील में पता कर लेना। बोले नाम बताओ किसने ले गया? किसने तुम्हारा क्या नाम है आपका? सुभाष राजपूत। क्या शिकायत थी आपकी? मैंने मनरेगा के तहत शिकायत डाली थी। क्या मामला था, क्या शिकायत? मामला ये था कि हमने जब लिस्ट देखी मनरेगा की, तो उसमें ऐसे लोगों के नाम निकले हमारे, मतलब जो हमने देखा, जो कि सारे अपात्र लोग हैं। अपात्र लगभग 70% लोग उसमें अपात्र हैं, 30% ही ऐसे कुछ लोग हैं मतलब जिनका मजदूरी में एक्चुअल नाम होना चाहिए। और कुछ लोग जो है एक्चुअल मजदूर, उनका उसमें एक का भी नाम नहीं है। मतलब 100 दिन का जो रोजगार मिलना चाहिए, अगर ऐसे लोगों को जाएगा तो कम से कम जो गांव के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा तो पैसा मिलेगा ना ऐसे लॉकडाउन में, तो क्या वो लोग बाहर नहीं जाएंगे? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजन राजपूत है, कैसे? मैं ग्राम भैरवपुर का हूँ, मजदूर हूँ, मैं गुजरात में काम करता हूँ। मैं 4 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ। सचिव, रोजगार सचिव, इनके पास आता हूँ तो भगा देते हैं कि मेरा सर्वर डाउन चल रहा है। मैं 4 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ। जब मुझे लिस्ट का पता लगा, मैंने देखा जो लोग हैं इनके पास मतलब 20-25 एकड़ जमीन है, मतलब इनका नाम है, और ग्रामीण लोग मतलब जो 4 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, इनका नाम दर्ज नहीं कर रहा। हमारे ग्राम की ओर से मैं बोलना चाहता हूँ कि सर रोजगार सचिव इनको हटाया जाए, इतने में कहना। जी, यहाँ पर जो सचिव है वो सह सचिव है, इनके यहाँ के समस्त जनों का मनरेगा के अंदर नाम जुड़े हुए हैं। सतीश के यहाँ से कम से कम 4 से 5 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, गरीबी रेखा के कार्ड में जुड़े हुए हैं। साहब उनके घर में पहले साल, आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, 50,000 का गेट लगा हुआ है, पीछे बिल्डिंग बनी हुई है। जो सचिव है, मेन सचिव है तबर साहब जो है, DK तबर पावड़िया के, उनके बच्चे का भी नाम मनरेगा के अंदर चल रहा है, उनको भी मनरेगा का पैसा आ रहा है। वो भैरवपुर में डल रहा, भैरवपुर रहे वहाँ रह रहे हैं, बाबड़िया में पैसा यहाँ डल रहा उनका। ये शिकायत करते हैं हम। ऐसे ही एक मामले को उठाकर शिकायत करने वाले ग्रामीण को आला अधिकारियों द्वारा डराने दबाव देने के साथ साथ धमकी दी जाने की बात भी कह रहे हैं। ग्रामीण अरुण का कहना है कि इसकी शिकायत तहसील कार्यालय सिवनी मालवा सहित जिला पंचायत कार्यालय होशंगाबाद में भी की गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करने के बाद जनपद पंचायत में अधिकारी ने बुलाया था, लेकिन वहां भी अधिकारी ने अभद्रता करते हुए शिकायत वापस लेने के लिए दबाव भी डाला। क्या मामला है पूरा ये? सर मेरे द्वारा एक 181 CM हेल्पलाइन पर एक शिकायत चल रही थी, जिसके निराकरण के लिए मुझे अपनी जनपद पंचायत सिवनी मालवा बुलाया गया और मेरे जनपद पंचायत में मेरे CO दुर्गेश कुमार भूमरकर द्वारा
निराकरण की जगह मुझे निम्नलिखित धमकियां दी गई। मुझे गांव में पंचनामा बनाकर शासन की सारी योजनाओं से वंचित करने की धमकी दी गई। मुझे जेल में डालने की धमकी दी गई और मैं चौकीदार पद पर हूँ, मुझे चौकीदार पद से हटाने की धमकी दी गई और मेरा वेतन भी रोक लिया गया। इन सारी चीज़ों की शिकायत मेरे द्वारा अपने एसडीएम महोदय सिवनी मालवा कार्यालय में लगातार 3 बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद मेरे द्वारा जनपद सीओ होशंगाबाद में भी कार्रवाई की गई, जिला जनपद में, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर में निराश होकर मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय से शिकायत की गई। कलेक्टर महोदय द्वारा भी कोई निराकरण नहीं किया गया। फिर दोबारा मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को आवेदन किया गया, लेकिन वहाँ से अभी तक किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं आया और मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है दुर्गेश कुमार भूमरकर द्वारा कि ये शिकायत हटाओ, तभी आपको वेतन दिया जाएगा और आपकी समस्या को सुना जाएगा। और उनके द्वारा बोला जाता है कि अगर मोदी जी अगर नहीं होते तो क्या आप रोड पे रहते क्या। मेरे द्वारा उनसे बोला गया है कि सर आप सभी लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, मैं भी आवासहीन हूँ, मेरे पास खाली पट्टा है, ना ज़मीन है ना मकान है सर। लेकिन उनके द्वारा बोला जाता है कि मोदी आपके बाप हैं क्या। मतलब अगर मोदी जी नहीं होते तो आप क्या रोड पे रहते क्या। अपने लिए कुछ करो, अपने बच्चों के लिए कुछ करो सर। इस तरीके का निराकरण दिया जाता है सर और दबाव बनाया जाता है। शासन में किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। एसडीओपी पुलिस अधिकारी को भी मेरे द्वारा एक आवेदन दिया गया था, सौम्या अग्रवाल, उनके द्वारा भी किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं मिला गया। भैरवपुर पंचायत में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, तो किस तरीके की कार्रवाई की जाए? भैरवपुर में जो जानकारी प्राप्त हुई है कि नाली निर्माण नहीं किया गया, पैसे डाल लिए गए हैं, तो उसमें हमने एई साहब और नागर जी को, एपीओ है नरेगा के, उनको जांच के आदेश जारी कर दिए और विस्तृत जांच की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। है